एक समृद्ध इतिहास का साक्षी सारण प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पन्नों को महत्वपूर्ण बनाता सारण 21 जनवरी 2018 को दहेज और बाल विवाह सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रण लेने उमड़े एक विशाल जनसमूह ने फिर सारण के इस गौरवशाली इतिहास में जोड़ा एक सुनहरा पन्ना और इस बार साक्षी बना कोहरे की चादर को फेंक चमकता हुआ सूरज। 21 जनवरी 2017 को भी सारण की जनता ने बिहार की जनता के साथ हाथ में हाथ थामे एक राज्यव्यापी ऐतिहासिक मानव श्रृंखला में बंद कर शराबबंदी के लिए अपना प्रण और एकजुटता जाहिर की थी। पिछली बार भी राज्य की महिलाओं ने मद्यपान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से अपील की थी और इस बार भी महिलाओं ने ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से कहा कि सरकार दहेज और बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाए। तो उसी एक कार्यक्रम में एक महिला आई और उन्होंने हमको कहा शराबबंदी आपने लागू किया है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इसका बहुत अच्छा असर है, लेकिन दहेज प्रथा भी बड़ी बुरी चीज है, इसके खिलाफ भी अभियान चलना चाहिए। मैंने कहा ये महिला तो ठीक कह रही। उस बाद हमने पूरी तैयारी की और तब हम लोगों ने तय किया कि दहेज प्रथा और बाल विवाह दोनों के खिलाफ, ये जो सामाजिक कुरीति है इसके खिलाफ अभियान चलाएं। दोनों जुड़ा हुआ, बाल विवाह कानून बना हुआ, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बाल विवाह करते हैं। बहुत लोग बाल विवाह इसलिए करते हैं अपने बेटियों, उनको लगता है ये बड़ी होगी तो ज्यादा तिलक देना पड़ेगा, इसलिए बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों एक दूसरे से मिला हुआ, इसलिए दोनों कुरीतियों के खिलाफ एक साथ अभियान चलना चाहिए। और 2 अक्टूबर 2017 से ही सरकार ने शुरुआत की थी दहेज और बाल विवाह विरोधी अभियान की। दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न के जो मामले उसके हम इसने शिकार, इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान चलाएंगे और बापू के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है और उसी दिन हमने घोषित किया कि जिस तरह से शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी, उसी तरह से बाल विवाह और दहेज प्रथा से समाज को मुक्त कराने के लिए लोगों का संकल्प प्रकट कराने के लिए फिर मानव श्रृंखला बनेगी 21 जनवरी को। कमाल तो ये है कि इस बार जनता, सरकार और प्रकृति का एक अजब सामंजस्य दिखा। लगभग सारा बिहार जबरदस्त ठंड की चपेट में था और सामने था विशाल जनभागिता का ये कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 18 जनवरी को समीक्षा के लिए सारण पहुंचे। बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए एक प्रतिबद्ध जन प्रतिनिधि और एक उत्साहित जनसमूह ने जैसे प्रकृति को भी पिघला दिया। जैसे जैसे संबोधन बढ़ता गया, कई दिनों से कोहरे में लिपटा सूरज निकलता गया। ये 21 जनवरी को जुटने वाले विशाल जनसमूह के प्रण की मानव प्रकृति द्वारा पूर्व सहमति थी और जैसे सूरज को साक्षी मानकर महिलाओं के पक्ष में ली गई शपथ थी। अब चारों तरफ आपने हाथ उठाकर संकल्प ले लिया कि 21 जनवरी मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। अब देख लीजिए, सूर्य के सामने आपने संकल्प लिया है, देख लीजिए उधर ठंड से शिकार रहते हैं और अभी सूर्य अपना दर्शन दे रहे हैं और उनके सामने आप हाथ उठा करके आपने अपना संकल्प प्रकट किया है, भूलिएगा नहीं। लेकिन
एक विशाल जन समुदाय की बाल विवाह और दहेज विरोधी भावनाओं को एक विशाल आयोजन के रूप में मूर्त रूप देने के लिए आवश्यकता थी एक सुदृढ़ योजना और कुशल प्रबंधन की। 21 जनवरी की अभूतपूर्व मानव श्रृंखला में जिला प्रबंधन के द्वारा प्रतिबद्धता और नेतृत्व की साफ झलक दिखी। जिला में मानव श्रृंखला को सफल करने के लिए पूर्व से तैयारियां चल रही थीं। जहां एक ओर इतने बड़े जन समुदाय के सही समय पर हाथ में हाथ मिलाकर खड़े होने के लिए नियत मार्ग चार्ट, सुरक्षा और चिकित्सीय आकस्मिकताओं की तैयारियां थीं, वहीं जन समुदाय के अंदर दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध एक नया उत्साह भरने और उसे जागरूक करने के लिए मशाल जुलूसों, प्रभात फेरियों, घर घर संपर्क, नुक्कड़ नाटकों, रैलियों, मोटरसाइकिल, साइकिल रैलियों, कबड्डी प्रतियोगिताओं, दीवार लेखन, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं का लगातार एक अलग ही रंग दिख रहा था। इन सारे पूर्वाभ्यासों और तैयारियों में जिले के जनप्रतिनिधि, साक्षरता कर्मी, शिक्षक समुदाय, छात्र छात्राएं और आम जनता एक अद्वितीय उत्साह के साथ शामिल थी। आइए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा जिला पदाधिकारी सारण से लें। एक लक्ष्य दिया गया था कि 480 किलोमीटर पर मानव श्रृंखला बनानी है और इसके लेकर के यहाँ पर हम लोग जोन में इसको बांटे थे। जोन को छोटे टुकड़े में बांटने के लिए इसको सेक्टर, फिर सब सेक्टर में डिवाइड किया गया था। वीडियो, सीओ, शिक्षा विभाग के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, सभी लोग आपस में मिल करके और कला जत्था के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से जन अभियान चलाए थे और लोगों को जागरूक भी किया गया था। और अब सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए किए गए प्रबंधों के विषय में बतला रहे हैं आरक्षी अधीक्षक सारण। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सुरक्षा काफ़ी अहम है, जिसमें कि बड़े वाहन जो सड़कों पे चलते हैं उसके चलते एक्सीडेंट की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, तो इस संबंध में सचेत किया गया। उसके अलावा छोटे बच्चे कई बार सम्मिलित होते हैं जिनको फिजिकल एक्सर्शन के चलते भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में सभी को सचेत किया गया। जनता में एक नई जागरूकता भरने के लिए शिक्षकों, साक्षरता कर्मियों और साक्षरता की कला जत्था के द्वारा शैक्षिक सामाजिक आयोजन किए गए। आइए शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इन तैयारियों और रणनीतियों के विषय में जानकारी लें। जिला पदाधिकारी का बिल छपा है, माननीय मुख्यमंत्री का बिल हम लोगों ने छपा के घर घर पहुंचाया है। साउंड गाड़ियों से, बसों से, साउंड से भी हम लोगों ने उसको सब जगह अनाउंस कराया है कि सब सहभागिता दिखाएं, सब लोग अपना सहयोग करें, सब इसको त्योहार के रूप में मनाएं। 21 जनवरी की मानव श्रृंखला के पहले कितने अनुशासन और कितने उत्साह से लोग बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भी जायजा लें। ये सारा आयोजन जो होने वाला था स्वतः स्फूर्त था और समाज के हर तबके ने एक संकल्प लिया बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध और मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए अपनी आतुरता जाहिर की। आइए आम जन और युवाओं के विचार भी सुने। सरकार इस दहेज प्रथा के बारे में कदम उठाई है, वो बहुत अच्छी तरह से उठाई है। बहुत अच्छा है, इसमें हम भी सहमत हैं। हम चाहें जो ना दहेज लें या ना दहेज दें। बाल विवाह और दहेज प्रथा के समापन हेतु एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम और मेरे मोहल्ले के सभी वासी इसमें शरीक होंगे
और मैं इस बिहार सरकार के इस कार्य की मैं सराहना करता हूँ। ये जो मानव श्रृंखला बन रही है, इससे काफ़ी हम सहमत हैं और काफ़ी उत्सुकता के साथ इस श्रृंखला में भाग लेने के लिए अग्रसर भी रहेंगे। बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि दहेज के कारण लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। बच्चा के उम्र के अनुसार शादी ब्याह करके चाहिए। दहेज के बाद हम दहेज ना लेम ना देम। हमारे यहाँ कानून तो बनते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से उसकी कुरीतियाँ कायम रहती हैं। तो जागरूकता के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चला के मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बना के, इससे फ़ायदा ये होता है कि जन जन तक, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के बच्चों को जब शामिल किया जाता है तो स्कूल के बच्चे हमारे एम्बेसडर हैं। वो जब किसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो वो जाते हैं गांव-गांव में, घर में, अपने बच्चे से, अपने बाप से, अपने माँ से, अपने बहन से, गांव की जो देहाती औरतें हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, उन तक ये सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान करती हैं। और आ ही गया 21 जनवरी का वो चिर प्रतीक्षित दिन। सारण के राजेंद्र स्टेडियम में जमा हुए प्रमंडल और जिले के आला अधिकारी, शिक्षा कर्मी, साक्षरता कर्मी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और आमजन, एक सभा हुई। बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध संबोधन किए गए, सैंड आर्ट का प्रदर्शन किया गया, कला जत्था द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। एक बड़े गुब्बारे पर बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध नारे लिखकर उड़ाया गया और स्कूली बच्चों के ड्रम दल के साथ चल पड़ा ये काफिला विशाल मानव श्रृंखला में शामिल होने। टावर चौक होते हुए ये मिश्रित समूह पहुंचा म्युनिसिपल चौक पर। यहां से एक श्रृंखला एकमा सीवान जिले की सीमा की ओर और दूसरी वैशाली जिले की सीमा सोनपुर के लिए व्यवस्थित थी। शराबबंदी के लिए पिछले वर्ष इसी दिन सारण की जनता और प्रशासन ने एक इतिहास रच दिया था। एक अभूतपूर्व मानव श्रृंखला में शामिल होकर, और आज भी एक इतिहास रचा गया इस ऐतिहासिक हिरणों के प्रदेश सारंग सारण द्वारा।